शांति। आज 10 जून 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 10th June 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में मुख्य शब्द जो आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। पहला शब्द है लक्ष्य। लक्ष्य है, फिर है दैवी गुण और आसुरी गुण, फिर आयुष्मान भव जिसके साथ धनवान, पुत्रवान, सौभाग्यवती या विजयी भव, ये सब वरदान या आशीर्वाद भक्ति मार्ग में देते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। बाबा ने अवगुणों की लिस्ट बताई और साथ में है भक्ति मार्ग के ही शब्द इस्तेमाल किए। एक है गुप्त पाप और एक है प्रत्यक्ष पाप, ये हम देखने वाले हैं। फिर बाबा ने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया खौफनाक। खौफनाक माना डरावना, खौफ डर को कहते हैं। उसके बाद का इम्पोर्टेंट शब्द है थकावट। फिर है माया की गोली, शुभ चिंतक मणि, चिंतामणि और मन बुद्धि की क्लैरिटी। ये आज की मुरली के मुख्य शब्द है। ओवरऑल आज की मुरली में जो फ्लो है, बाबा कहता है कि जितने दैवी गुण धारण होंगे आसुरी गुण निकलते जाएंगे, आप तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। याद से ही पाप कट जाते हैं, इसलिए अपने आप को पापों से बचाना है, पुण्य कर्म करने हैं। ये पाप और पुण्य भक्ति मार्ग में जो कंसेप्ट है उसके बारे में बाबा ने टच किया हुआ है, कैसे हम संपूर्ण बनेंगे और लक्ष्मी नारायण जैसे महान बनना है, और खुशबूदार फूल कैसे बनेंगे, और शुभ चिंतक मणि बन हम पूरे विश्व के अंधकार को दूर करने वाले हैं। ये सब आज के मुरली का टेक होम है। भगवत गीता का 16वां अध्याय है दैवासुर संपत विभाग योग, उसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। हम चालू करेंगे कल के अव्यक्त महावाक्य के साथ। कल की मुरली के ऊपर बहुत सारा अच्छा प्रेरणा आई बहुत लोगों को। कल समय कम पड़ा था, आज बाबा ने फिर से उसी मुरली के पॉइंट को लेकर बताया है। जो पॉइंट बताने रह गई थी स्लोगन में आई है, मैं उससे शुरुआत करना चाहूँगा। बाबा ने कहा बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। बाबा को विदेशियों ने ये प्रश्न पूछा था कि बाबा अंतिम समय में हम अमेरिका, लंदन या ऑस्ट्रेलिया या विदेश में जितने भी देश हैं, रशिया है, यूएई है, वहाँ से हम कैसे पहुँचेंगे मधुबन। तब बाबा ने ये जवाब दिया था जो यज्ञ में फेमस हो गया। बाबा ने कहा कि जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसके अंदर घंटी नहीं बजेगी, घंटा बजेगा। अभी ये टेलीफोन की आप उस समय सोच सकते हैं, मोबाइल नहीं थे तो समझाने के लिए
टेलीफोन की घंटी जब बजती है तो बाबा ने घंटी के बजाय घंटा शब्द इस्तेमाल किया। मन स्पष्ट रूप से आपको अनुभव होगा कि बाबा कह रहा है कि इस ट्रेन में बैठो, इस फ्लाइट में बैठो, यहाँ से निकलो। तो बाबा तो सबको देता है, इवन भक्तों को भी ये प्रेरणाएं कैच होती है। बाबा इस समय बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, भक्तों की मनोकामनाएं भी बाबा द्वापर से पूर्ण कर रहा है, और अभी तो खास बच्चों के लिए आया हुआ है। और आप सोचो, भक्ति मार्ग में भी आत्माएं परमात्मा के इस डायरेक्शन को कैच करती है। बहुत सारे उदाहरण हैं। जिसका एंटीना खुला रहेगा वही कैच कर पाएगा। एक भाई ने अनुभव सुनाया कि वो समुंदर के बीच में है और वो हमेशा की तरह घड़ी में अलार्म लगा के सुबह 4 बजे उठ के योग करने वाला। अभी आप देखो, समुंदर में जहाज पर कितने लोग होते हैं, उसकी ड्यूटी है ऑफिशियल, पर वहां समुंदर में दिन रात पता नहीं चलता है कितने बजे है। तो अमृत वेले उठ के वो योग में बैठा तो बाबा ने उसको टच कराया कि अभी के अभी इसको छोड़ के निकल जाओ। तो वो डर गया, उसको पता नहीं चला कि ये मेरे खुद के डर के संकल्प है या बाबा की टचिंग है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हमारे संकल्प ही होते हैं और हम कहते हैं कि बाबा की टचिंग आए। ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है हमारे संकल्प, और हम समझते हैं बाबा की टचिंग है। कई लोग क्लास में भी स्पष्ट सुनाते कि जैसे बाबा ने ही मुझे टच किया। अभी उसके भी लक्षण है कि बाबा की टचिंग है, कैसे पता चले? तो बाबा की टचिंग सोच सोच के नहीं आती है, इंस्टेंट आती है। दूसरा, बाबा की टचिंग अगर आई है तो आपको 100% सफलता मिलनी है। और अगर बाबा की टचिंग भी है तो भी आपको ये कहना नहीं चाहिए कि बाबा की टचिंग आई। हमने बड़ी दादी को हमेशा ये कहते हुए सुना है कि आज दादी को ये ख्याल आया। दादी ने कभी ये नहीं कहा कि आज दादी को बाबा ने टच कराया। तो उस भाई को ऐसे विचार आने लगे तो उसने इग्नोर किया। नेक्स्ट डे फिर से वही विचार आए, ऐसे 2-3 दिन हुआ तो वो डर गया और उसने ऑफिस में फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे आप यहाँ से लेकर जाओ। और इस भाई को वो जहाज से नीचे उतार कर उसका रेस्क्यू होता है, उनको वापस ज़मीन पर लेकर आए। और जैसे वो भाई ज़मीन पर पहुंचा, ये जहाज बीच में से उसके 2 टुकड़े होके वो पूरा समुंदर में समा गया। अब ये अनुभव बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबा हमें निरंतर बहुत सारी प्रेरणाएं देते रहता है। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वो कैच करेगा। तो कल की मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट। अभी बुद्धि क्लीन और क्लियर क्यों नहीं रहती? क्योंकि व्यर्थ का कचरा है, निगेटिव के दाग है। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बाबा को ये भी पूछा कि बाबा बुद्धि की लाइन क्लियर कैसे होगी, जैसे कल बताया योग से, व्यर्थ और निगेटिव। उस मुरली में बाबा ने कहा था कि जिनकी बुद्धि में, मन और बुद्धि में बाप और बाप के द्वारा बताई गई बातें होगी, उनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो इसके ऊपर पुरुषार्थ करेंगे। दिन भर में हमारे मन और बुद्धि में क्या चल रहा होता है? झरमुई झकमुई की बातें या इधर उधर की बातें, फालतू बातें या बाबा की बातें। इसलिए मन और बुद्धि को ब्लॉक कर देना है। आज के मुरली का जो शब्द है लक्ष्य, लक्ष्य लेकर चलना है। हर एक का लक्ष्य होता है। अनफॉर्चुनेटली इस समय दुनिया का लक्ष्य क्या है? एक खाना पीने का लक्ष्य है, विकार में जाने का लक्ष्य है, या पैसे कमाने का लक्ष्य है। यही लक्ष्य लेकर मनुष्य चलता है। तो जानवर भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं। लेकिन जो
हिंदी का एक शब्द है पाप भीरु कहते हैं। जो डरते हैं, पाप से डरते हैं और पुण्य के ऊपर ध्यान रखते हैं, वो इन सब से अपने आप को बचा लेते हैं। जैसे आज बाबा ने कुछ बच्चों की महिमा भी की है कि जो पवित्रता को पसंद करते हैं, वो देखते हैं कि सन्यासी पवित्र है, तो हमको भी पवित्र जीवन जीना है। कुछ धर्मों में परमात्मा का डर दिखाया हुआ है कि अगर आप पाप करोगे तो परमात्मा सजा देगा। तो पाप के साथ सजा जुड़ी हुई है। ये पाप और पुण्य को भी हम गहराई से देखने वाले हैं। ये कैसे काम करता है? मैंने पहले भी सुनाया कि हम जब विहासा का वर्कशॉप लेते हैं तो उसमें कंपैशन करके एक मॉड्यूल है, करुणा। तो उसमें ये एक्सरसाइज पे लोग अटक जाते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार हैं। वो है मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस, माना गलती और क्षमा। तो वहाँ पर गलतियों के ऊपर हम चिंतन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। गलती से गुनाह तक चले जाते हैं, और गलती और गुनाह में भी फर्क वो कर नहीं पाते हैं। कहते गलती अनइंटेंशनल होती है, माना बिना भाव के गलती हो जाती है, और जानबूझ के जो करते हैं वो पाप कर्म होते हैं या गुनाह होता है जिसकी सजा है। गलती की सजा नहीं है क्योंकि अनइंटेंशनली हुआ। अभी कायदा क्या कहता है इसके ऊपर चिंतन करेंगे। परमात्मा कायदा क्या कहता है? क्या परमात्मा सचमुच में ऐसे आकर सजा देता है? तुम बाबा के बच्चे होकर ऐसे पाप कर्म कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये सजा है? ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके साथ और एक शब्द है धर्मराजपुरी। बाबा ने इस सब का अर्थ हमको बताया हुआ है गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण करके एक पुराण है, 18 पुराण में। उसमें बहुत सारी रोचक बातें बाबा कहता है कि आपको उबलते हुए तेल में डालेंगे वगैरह, पहाड़ के ऊपर से फेंक देंगे, सूलिया क्या क्या पता नहीं, इतना डरा दिया है कि लोग डर गए हैं। तो कई लोग इसको लिटरली लेते हैं, कई लोग इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। बाबा ने ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा ने इसका यथार्थ अर्थ हमको बताया है। यथार्थ अर्थ इसका ये है, बाबा ने कहा धर्मराजपुरी कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको सजा दी जाएगी। नहीं, बाबा ने कहा सजा के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। अब ये बहुत सूक्ष्म है। वैसे भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सबसे बड़ा पाप माना जीव हत्या। जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया हुआ है। और डेफिनेशन भी दी हुई है, पाप किसको कहेंगे और पुण्य किसको कहेंगे। ये संस्कृत का श्लोक बहुत सिंपल है। परोपकाराय पुण्यस्य पापाय परपीड़नम। माना परोपकार करना पुण्य है, और पर पीड़ा माना दूसरे को दुख देना ये पाप है। अभी ये सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन ये जितनी दिखती है उतनी सिंपल नहीं है। इसलिए बाबा को कर्मों की गुह्य गति के बारे में बताना पड़ा, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि वो पुण्य कर रहा है, लेकिन हो रहा होता है उससे पाप। इसलिए मैं इसको समय दे रहा हूँ, क्योंकि आज की मुरली में दो शब्द आए, गुप्त पाप और प्रत्यक्ष पाप। अभी गुप्त पाप क्या है? गुप्त पाप माना जो चोरी छिपे किया जाता है वो गुप्त पाप है। जैसे काम विकार है, ये काम विकार सबके सामने नहीं होता है, वो चोरी छिपे ही होता है। अभी इसके बारे में और चिंतन करेंगे और कौन कौन से गुप्त पाप है। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था कि पढ़ाई से कैरेक्टर सुधरते हैं। अभी ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। माना मुंह में राम राम करते हैं लेकिन बगल में छुरी लेके घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों से बहुत संभाल के रहना चाहिए,
कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में ऐसे कहा जाता है कि जब आपको कोई देख नहीं रहा है, आप अकेले में हैं, आप तब क्या सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये आपके चरित्र के बारे में पता चलता है। दूसरों के बारे सामने तो सभी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन अकेले में आप क्या करते हैं? किसी ने मुझे कहा, सर आज के लोगों को अगर खुला छोड़ दिया जाए, जो चाहे करो, तो वो जानवर से भी बदतर होंगे। ये तो सोशल प्रेशर है, समाज का दबाव है, इसलिए खुलेआम कुछ कर नहीं रहे। आजकल तो वो भी लिमिट क्रॉस कर दी है, खुलेआम पाप हो रहे हैं। तो ये कलयुग का अंतिम समय है, इसलिए गुप्त वैसे गुप्त रहा नहीं। अभी लोग छिपाने की क्यों कोशिश करते हैं, गुप्त पाप क्यों करते हैं? क्योंकि ओपनली ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सबके सामने पाप करना अच्छा नहीं, आप गुप्त जो करना चाहे करो। पर ये जो आध्यात्मिकता के राह पर चलने वाले हैं, बाबा के बच्चे हैं, उनके लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बाबा से कुछ भी छिप नहीं सकता है। दुनिया से भले हम झूठ बोले, छिपाए, लेकिन बाबा से कुछ भी छिप नहीं सकता है। जब ये पता है कि वो हजार आंखों वाला है और वो हमें देख रहा है, तो पाप होंगे ही कैसे? इसलिए इसके ऊपर बहुत कड़ी धारणा से अटेंशन देना है कि मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं करूं जिसके वजह से मुझे बाद में पश्चाताप करना पड़े। बाबा के पुराने बच्चे अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे वो इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे वस्त्र स्वच्छ होते जाता है, तो उसके ऊपर छोटा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। आपने बहुत सफेद कपड़ा एकदम साफ रखा है, एक छोटा सा दाग लग गया, तो बार बार ध्यान उधर जाता है, उसको तुरंत धो लेना चाहिए, नहीं तो वो छोटा दाग बार बार आपको विचलित करेगा। कुछ ऐसा ही उस आत्मा के साथ होता है जो बाबा का बच्चा बना है, जिसको कर्मों की गुह्य गति पता है। उसको पता है कि मनसा से भी पाप होता है, वाचा और कर्मना तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। बाबा ने कहा अभी संपूर्णता का समय है, मनसा में भी पाप नहीं चाहिए। बाबा अभी कुछ दिन पहले कंटिन्यूस धारणाओं की मुरली सुना रहा है। गंदे विचार पाप कर्म है बाबा के बच्चों के लिए। दुनिया वालों के लिए भले वो अल्पकाल के सुख का साधन हो, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए कर्मों की गति बहुत गुह्य है। आज की मुरली में बाबा ने कहा 100 गुना दंड भी है, क्योंकि भगवान के बच्चे बनकर अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत बोझा चढ़ जाता है। इसलिए पाप और पुण्य को बहुत गहराई से समझना। बाबा ने कितने बार कहा है कि धन का सहयोग बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि हमारा भाव अच्छा होता है कि बेचारे को ज़रूरत है, लेकिन बाद में वो व्यक्ति उस धन के साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता, तो मेरे ऊपर उसका बोझा चढ़ सकता है। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। मेरे पास तो केस स्टडी है। एक बाबा का बच्चा, बहुत पुराना फाउंडेशन, लेकिन ऐसे धन के चक्कर में फंस गया, उधारी लेते 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 एक चुकतू करने के लिए दूसरा लिया, दूसरा चुकतू करने के लिए तीसरा लिया, और फिर झूठ बोलना, और फिर बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया, और उसको मदद करने वाले भी फंस गए। अब ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हुआ है, इसमें ये ड्रामा रिपीट होगा हर कल्प में। इसलिए हम योगियों को कहते हैं, इस आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने वाले, बहुत संभल के हर कदम रखना है। क्योंकि हमको पता है एक थॉट, वन रॉन्ग थॉट और वन रॉन्ग डिसीजन आपके जीवन को ख़त्म कर सकता है। बाबा ने आज यही कहा कि माया
माया छोड़ती नहीं है, लेकिन हमको डरना नहीं है। अवस्था ऐसी मजबूत हो जो माया का कोई भी विकार हमें हिला न सके। तो धन की बात कही, ऐसे ही हमको देखना चाहिए कि अनजाने में हमसे कोई विकर्म तो नहीं हो रहे। बाबा ने इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया, सूक्ष्म विकर्म। कहते हैं हमने अमृत वेला किया, मुरली किया, कुछ किया नहीं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कर्म है। भगवान तो सबको माफ कर देता है, भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं, लेकिन कर्म माफ नहीं करते। कई लोग ये भी समझते हैं कि हमने इतने पाप किए हैं तो थोड़ा पुण्य करे, दान करे, तो हमारे पाप कैंसिल हो जाएंगे। ये नहीं होता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ ही है। तो इतना जरूर होता है, जो बाबा ने कहा सूली से काटा हो जाएगा, या अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो दुआएं मिलेंगी। आपका योग अच्छा है तो आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, और आप खुशी खुशी से अपने हिसाब किताब चुकता कर दोगे। ये हो सकता है, लेकिन कोई भी कर्म कैंसल नहीं होता है। इसलिए बहुत अटेंशन देना चाहिए अपने ऊपर, लक्ष्य रखना है। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा, लक्ष्य रूपी सोप। जैसे भारत में एक लक्ष्य सोप चलता है, लक्ष्य, बाबा ने कहा लक्ष्य रूपी सोप से अपने को साफ करना है। जैसे वो साबुन होता है वो शरीर की मैल निकालता है, ये लक्ष्य रूपी सोप आत्मा की मैल को निकालेगा। इसके ऊपर भी बहुत हम कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको गोल कहते हैं। अभी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। गोल और पर्पस, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। गोल यूजुअली लोग 1 महीने का लक्ष्य रखते हैं, 6 महीने का लक्ष्य रखते हैं, 1 साल का रखते हैं। अभी जो गवर्नमेंट आई है वो 5 साल की पंचवार्षिक योजना बनाते हैं, 5 साल का गोल रखते हैं। ऐसे ही जब आपका गोल या जीवन का लक्ष्य 15 साल के ऊपर जाता है तो वो पर्पस बन जाता है कि इसके लिए मुझे जीना है। और हर एक का अपने जीवन का लक्ष्य होता है कि मुझे क्या करना है। जैसे कई लोग आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, लक्ष्मी नारायण की तरह बनना। लक्ष्मी नारायण सर्वश्रेष्ठ है, बाबा उनको पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी कहते हैं। ये दैवी गुणों के ऊपर चिंतन करेंगे। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, भक्ति मार्ग का, बहुत फेमस है। 10 पुण्य कर्म बताए हमने, पाप के ऊपर काफी देखा। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण बताए हैं। ये मनुस्मृति का श्लोक है। 10 धर्म के लक्षण बताए। धृति माना धैर्य बनाए रखना, क्षमा माना बदला लेने ला। इस समय मैं देख रहा हूँ कि लोग क्रोध में बदला लेते हैं। दम माना उदंड नहीं होना। अस्तेय माना दूसरे की वस्तु हथियाने का विचार न करना। शौच माना शुद्धता और पवित्रता। आज बाबा ने कहा पाखाने में जाने के बाद भी स्नान करना है, टॉयलेट में जाने के बाद बाबा ने कहा तुरंत स्नान करना चाहिए। कुछ नए बीके भाई बहनों को ये नियम पता नहीं होता है। बाबा का नियम है टॉयलेट में जाने के बाद, शौच में जाने के बाद आपको स्नान करना है। इंद्रिय निग्रह माना इंद्रियों को विषयों में लिप्त होने नहीं देना। धी माना बुद्धि, विवेक। विद्या माना धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान, इसको विद्या शास्त्र कहते हैं। सत्य माना झूठ और अहितकारी वचन न बोलना। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का सत्य का प्रयोग किताब बहुत मोटिवेशन है। मारो सत्य नो प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। और अक्रोध, अक्रोध माना आपने किसी को क्षमा कर दिया, फिर भी आपका कोई अपमान कर रहा है तो भी क्रोध नहीं करना। ये 10 पुण्य कर्म बताए हैं। ऐसे ही पाप कर्म का भी श्लोक है। दूसरों का धन हड़पने की इच्छा करना, निषिद्ध कर्म करना, माना आपका दिल बोल रहा है गलत है फिर भी आप कर रहे हैं।
देह को सब कुछ मानना, कठोर वचन, कटु वचन बोलना, झूठ बोलना, निंदा करना, बकवास करना, माना बिना मतलब के बोलते रहना, चोरी करना, तन मन कर्म से किसी को दुख देना, और पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध बनाना, ये 10 पाप कर्म शास्त्रों में बताए हुए हैं। बाबा वही बात हमको सिंपल करके बताता है। जो भी बाबा के बच्चे योग में नंबर 1 जाना चाहते हैं, मुरली के ऊपर 100% अटेंशन, और दूसरा मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना है, मर्यादा में रहते हुए सुख देना है। आपने सुना होगा ये वाक्य, मैं बार बार इसका इस्तेमाल करता हूँ। सुख देना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए मर्यादा क्रॉस नहीं करना है। श्रीमत को क्रॉस करके आप सुख देने मत जाओ, क्योंकि आप दुखी होने वाले हैं। तो दैवी गुणों का लक्ष्य रखना है। बाबा के कई सेंटर पर, अभी मैं ओआरसी गया था, वहीं पर, वहां पर भी था, मधुबन में भी है। 36 गुणों का लिस्ट लिखा हुआ है, 36 गुण। शादी के पहले भी ये मैच करने की कोशिश करते हैं कि कितने गुण मैच हो रहे हैं। अभी कलयुग है, आप कितनी भी कुंडली मैच करो, बाद में झगड़ा होना ही है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज है और अल्पकाल की आयु है। इसलिए आज बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों को। माँ बाप अपने बच्चों को या वरिष्ठों से 3-4 आशीर्वाद मिलते हैं, आयुष्मान, धनवान, पुत्रवान, सौभाग्यवती या विजयी भव। बाबा हमको ये सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा ने आज विशेष कहा कि आयु बड़ी करने के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे, आज का साइंस भी कहता है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। एक डॉक्टर दीपक चोपड़ा है, इनका ये बुक इसके ऊपर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बना, एजलेस बॉडी एंड टाइमलेस माइंड। उसमें उन्होंने सभी साइंटिफिक बातें बताई कि 100 वर्ष की आयु तक, आगे तक आप कैसे जी सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं शॉर्ट में यही बताऊंगा कि हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं अंदर। अंग्रेजी में हम कहते हैं बायोलॉजिकल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। आज हम क्या देख रहे हैं, बहुत शॉकिंग है, लेकिन एज ए डॉक्टर मुझे बताना है, भारत में यंग एज में हार्ट अटैक आ रहा है। तो उनकी जब जीन्स का स्टडी किया तो पता चला कि उनकी आयु है 30 साल, लेकिन उनका शरीर अंदर से बूढ़ा हो गया है, वो 50 साल हो गया। ये होता है स्ट्रेस के वजह से, तनाव के वजह से। बाबा ने आज का थकावट नहीं होगी अगर बाबा की याद में चलोगे। आबू से आबू रोड तक बाबा ने यहाँ तक कहा, यहाँ से दिल्ली भी जाओगे तो भी थकावट नहीं होगी। ये यूथ की रैली निकली थी 1985 में, उस समय ज्ञानी जेल सिंह प्रेसिडेंट थे, और सभी यूथ ने यही कहा कि हम पैदल गए लेकिन हम थके नहीं। तो ये लिटरल है जो बाबा कहता है। आज का वरदान बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा आज के विश्व में सब चिंतामणि है, माना चिंता करने वाले। एक्चुअली चिंतामणि शब्द बहुत अच्छा है। चिंतामणि एक प्रकार का पत्थर होता है, बहुत मैजिकल पत्थर, शास्त्रों में वर्णन है। आ, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। बाबा ये कह रहा है कि सभी है मणि लेकिन चिंता करते रहते हैं, इसलिए उनको चिंतामणि बाबा ने कहा है। तो उन चिंतामणियों को हम शुभ चिंतक मनिया अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। यही बाबा कह रहा है, मनसा सेवा करो, क्योंकि इस समय चारों तरफ अंधकार है, सभी लोग दुखी है, सिर्फ दिखा नहीं रहे दुखी है। तो जैसे बाबा ने कहा सूर्य का प्रकाश दूर दूर तक के अंधकार को खत्म करता है, ऐसे हमारे मणियों के वाइब्रेशन शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैलकर लोगों के जीवन के दुखों को दूर करेंगे। इसलिए आपने सुना होगा, बहुत लोग, स्पिरिचुअल लोग लौकिक में कहते कि भगवान अपना कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। अभी उनको पता नहीं गुप्त रूप से कार्य कैसे हो रहा है, ये बाबा के बच्चे कर रहे हैं। ये टचिंग अभी शुरू हुई है। बाबा ने एक बहुत अच्छा भाकित किया था, भविष्य बताया था कि आगे चलकर ये लोग रिसर्च करने वाले हैं कि सुबह 4 बजे ये कौन है लाइट जो हवा में उड़ रही है। उनको लगेगा यूएफओ है, यूनिवर्सल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट।
लेकिन बाद में पता चलेगा कि ये बीके भाई बहने फरिश्ता रूप में वायुमंडल में घूम रहे हैं, तो उसकी शुरुआत हो गई है। इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो आज के पूरी मुरली में टेक होम है, लक्ष्य रखना है कि मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा महान आत्मा बनना है। उसके लिए दिव्य गुणों की लिस्ट आंखों के सामने रख के उन सभी दिव्य गुणों को धारण करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा की याद में खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई करनी है। पाप कर्मों से बचना है, पुण्य कर्म करना है। पवित्रता को धारण करना है और अपने शुभ चिंतन की वृत्ति से सभी को चिंता से मुक्त बनाना है। मन बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखना है ताकि बाबा के डायरेक्शन को कैच कर हर कर्म में हम सफलता प्राप्त करें। अच्छा, ओम शांति।